जय हिंद स्टूडेंट्स। हमने जो कल सारे कंसेप्ट पढ़े पॉलिनोमियल से रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज बाय पॉलिनोमियल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, और किसको पॉलिनोमियल कहा जाएगा, इसके बारे में हमने स्टडी किया। तो इससे रिलेटेड सारे जो एग्जाम्पल्स है वो इसमें प्रैक्टिस सेट 3.1 में। इसका पहला क्वेश्चन है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल, जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स रीजन देना है कि पॉलिनोमियल क्यों है, अगर है तो, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। सो फर्स्ट, y प्लस 1/y। रूल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी इंडेक्स होल नंबर हो। होल नंबर मीन 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। हर एक वेरिएबल की इंडेक्स अगर 0 से आगे है तो उसको क्या कहेंगे अपन, पॉलिनोमियल। या नाउ हियर you can see the index of y is 1, here index of y is 1, but it is at the डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में। तो इसको अपन सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो आपने एक रूल पढ़ा इंडेक्सेस का, कौन सा रूल पढ़ा है, 1/a⁻m इज इक्वल टू a⁻⁻m। अगर a को ऊपर लाए तो निगेटिव हो जाता है। वैसे यहाँ पे 1/y है, ये क्या है, 1/y है, तो ये y का जो है इंडेक्स 1 है। यस, तो अगर मैं उसको ऊपर लाऊंगा मीन्स ये y एज इट इज, प्लस ये y को अगर ऊपर लाए तो y का इंडेक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। देयरफॉर इंडेक्स इज नेगेटिव इन सेकेंड टर्म। देयरफॉर किसकी इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल, index of variable is negative in second term, therefore it is not a polynomial। जस्टिफिकेशन भी दे दिया और आंसर भी दे दिया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। जस्टिफिकेशन, इंडेक्स जो है वेरिएबल की वो निगेटिव है, निगेटिव इंडेक्स नहीं आनी चाहिए, या फिर फ्रैक्शन में इंडेक्स नहीं आनी चाहिए, मीन्स 0 1 2 3 होल नंबर होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो कि इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इज नॉट होल नंबर in second term। Yes, so you can write like this, depend upon you how you are going to use the letters. Here in this you can see second, 2 minus 5 root x. You know that root x can be written in the form of indices, we have studied, that is अगर ये 3 होता तो कैसे लिखते हैं, x⁻⁴, बट इट इज ब्लैंक, इट मीन्स कौन सा होगा, यहाँ पे 2 होता है, जो दिखा नहीं जाता, दैट इज 2। सो आई विल राइट हियर 1/2। सो हाउ इट विल बी रिटर्न, इट विल बी रिटर्न 2 minus 5 x⁻⁴। बोला अभी 1/2 जो इंडेक्स है वो होल नंबर है क्या, नहीं। सो इंडेक्स ऑफ वेरिएबल ऑफ सेकेंड टर्म इज नॉट होल नंबर। इंडेक्स ऑफ वेरिएबल ऑफ सेकेंड टर्म, टर्म नंबर लिखना है, सेकेंड टर्म is not whole number, therefore it is not polynomial, therefore it is not a polynomial। सिंपल है, बस आपको बहुत जगह पे सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। नाउ हियर इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, जितने इंडेक्स है वो होल नंबर्स है, देयरफॉर इट इज पॉलिनोमियल। देखो सबके इंडेक्सेस क्या है, होल नंबर है। कैसे, x² x⁻⁴, यहाँ पे x⁻0 नहीं लिखा जाता, वो x⁻0 मैंने पहले पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है, ओके। सॉरी, वीडियो बनाते समय अगर कॉल आ जाता तो आवाज आती होंगी शायद आपको। सो अगेन आई विल रिपीट देयर, यू कैन सी इंडेक्स ऑफ x इज 2, हियर इंडेक्स ऑफ x इज 1, और यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है, इट मीन्स ये x⁻0 होगा जो हम लिखते नहीं है, बट 0 तो इंडेक्स है ना, वो भी होल नंबर ही है ना। सो इट मीन्स इट इज पॉलिनोमियल। सारे इंडाइसेस क्या है, सारे इंडाइसेस ऑफ होल नंबर आर, इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, देन इट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ये दोनों नहीं थे। यस, अब आएंगे इधर इस एग्जांपल में, ये देखिए पहले ही इंडेक्स आपको नेगेटिव दिख गई। सो लिखेंगे इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट टर्म इज नॉट ए होल नंबर, therefore it is नहीं है पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये बताइए 10 है, ओनली 10। देखिए नंबर ठीक से लिख रहा हूं मैं, दिस इज 10,
अब 10 के पास कौन सा नंबर होता है मैंने बताया, कौन सा वेरिएबल होता है x, जिसका इंडेक्स होता है 0। तो ये पॉलिनोमियल है कि यस इट इज पॉलिनोमियल। जस्टिफिकेशन, इट्स इंडेक्स इज होल नंबर। खत्म, ये करना है आपको। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन साथ में लिख लिए, छोटे क्वेश्चन से इसलिए। यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 2 दे आस्क्ड टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। m क्यूब का क्या कोएफिशिएंट है वो आपको लिखना है। यस इस एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो ये एग्जांपल है फर्स्ट m रेज़ टू क्यूब, इतना ही दिया हुआ है। अब मैंने यही पे आंसर लिख दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज, क्या आएगा बताइए। m क्यूब का क्या कोएफिशिएंट है, दिख नहीं रहा है तो 0 होगा। क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं 7 प्लस एक्स, तो x के पास में 0 है, नहीं, क्या होता है x के पास में 1 होता है। तो यहाँ पे m क्यूब है तो m क्यूब के पास में क्या होगा, 0 नहीं होगा। 0 अगर है तो लिखेंगे 0, जो लिखा नहीं होता वो क्या होता है, 1 होता है। और मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो पूरी टर्म 0 आ जाएगी। मीन्स अगर m क्यूब के प्लस 0 रहेगा तो ये पूरा 0 हो जाता है। बट यहाँ पे ये m क्यूब 8 मीन्स यहाँ पे 1 होगा विच इज इनविजिबल। सो कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज 1। सेकेंड, -3/2 प्लस m माइनस √3 m क्यूब। m क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, m क्यूब का कोएफिशिएंट है नेगेटिव। देखो सिंबल के साथ उठाना है, -√3 भूलना नहीं। बहुत सारे लोग सिर्फ √3 लिख के आ जाएंगे, नेगेटिव भूल जाते हैं। बेटा कोएफिशिएंट है उसको, हर एक कोएफिशिएंट को सिंबल साइन होता ही है। जैसे यहाँ पे 1 की साइन थी पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिया, यहाँ पे √3 की साइन है नेगेटिव तो नेगेटिव √3 लेना ही है, पूरा उठाना सिंबल के साथ, सॉरी साइन के साथ। हियर व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, क्या है कोएफिशिएंट, देखो ये -2/3। नेगेटिव थोड़ा सा बड़ा निकालना सीखो। यस ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड ओवर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। राइट गिवन एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग x का यूज करके फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बनाना है। क्या पॉलिनोमियल है देखते हैं। मोनोमियल विथ डिग्री 7, मोनोमियल बनाओ। मोनोमियल मीन्स एक टर्म, डिग्री 7 का बनाओ। यस बना लेंगे। किसका वेरिएबल यूज करना है, वेरिएबल यूज करके x वेरिएबल यूज करके आपको नीचे दिए गए एक्सप्रेशंस बनाने। मोनोमियल डिग्री 1 विथ मोनोमियल टर्म 1, मोनोमियल टर्म 1 एंड डिग्री 7। इट मीन्स आप लोग लिख सकते हो x⁻⁷, या फिर आप ये भी लिख सकते हो -2/3 x⁻⁷, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो √3 x⁻⁷। आपकी मर्जी, कोएफिशिएंट कुछ भी रहे। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे -2/3 है, यहाँ पे √3, आप कुछ भी कोएफिशिएंट लीजिए, बट वो एक ही टर्म वाला चाहिए। मैंने 3 एग्जांपल आपको लिखवा दिया, आपको एक ही लिखना है। ये तीनों में से आपको एक ही लिखना है, सिंगल टर्म आनी चाहिए और वेरिएबल की इंडेक्स 7 होनी चाहिए। मीन्स पूरा डिग्री जो है 7 होना चाहिए। अब एक ही इंडेक्स है, एक ही टर्म है, तो 7 एक को ही आएगा ना, हम 4-5 टर्म क्यों लिखते बैठे। नेक्स्ट, बाइनोमियल विद डिग्री 35। डिग्री 35 का बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म वाले लिखने हैं। वेरिएबल कौन सा यूज करना है, x। 2 टर्म लिखो जिसकी डिग्री हो 35। तो कैसे आएगा, मैं x प्लस x⁻35 भी लिख दूं तो भी होगा। देखो बाइनोमियल हो गया, और अगर इसकी डिग्री पूछेंगे तो हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है, 35। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 35 एंड व्हाट इज दिस इज बाइनोमियल। यस और एक लिखते हैं 2x⁻7 प्लस x⁻35। यस हाईएस्ट इंडेक्स क्या है इन दोनों में, 35। तो दिस इज डिग्री ऑफ 35 दिस पॉलिनोमियल, और ये 2 टर्म इसलिए बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल विद डिग्री 35 ओवर। ट्राइनोमियल देखते हैं, ट्राइनोमियल विद डिग्री 8। आप कुछ भी लिखिए ट्राइनोमियल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप x² प्लस x⁻3 प्लस x⁻8, हाईएस्ट डिग्री 8 आनी चाहिए। लिख दिया मैंने, 3 टर्म कर दिए, ट्राइनोमियल कर दिए, हाईएस्ट डिग्री 8 ली। 8 से नीचे वाले सारे डिग्री में बना सकता हूँ, बट 3 ही टर्म लेना है क्योंकि ट्राइनोमियल बना है। ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। अंडरस्टूड। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। विदाउट रीजन, ये जो जितने पॉलिनोमियल दे कितने हैं, 8 पॉलिनोमियल से इनकी डिग्री हमें लिखना है। डिग्री लिखना है सिर्फ, कुछ रीजन कुछ नहीं पूछा, डिग्री बताओ। बताइए यहाँ पे क्या डिग्री, वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
वेरिएबल अगर नहीं दिख रहा तो वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। सो क्या लिखेंगे, डिग्री 0, खत्म। सेकेंड, ऑलरेडी x की डिग्री क्या दी, 0, तो यहां पे लिख देंगे डिग्री 0, ये भी खत्म। बोलो क्या डिग्री है, डिग्री 2। एक ही टर्म है तो कोई ऐसा हाईएस्ट सम या फिर हाईएस्ट डिग्री ऐसा कोई सोचने की बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म है, 2 टर्म है, दिस वन एंड दिस वन। अब बोलो यहाँ पे m जो वेरिएबल है उसकी डिग्री है 0, क्योंकि उसको लिखा नहीं गया है। यहाँ पे m⁻10 है तो डिग्री क्या आएगी पूरी, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, डिग्री, ये डिग्री वर्ड आना चाहिए आगे, डिग्री 10। यहाँ पे ये 2 टर्म है, यहाँ पे लिखा नहीं इसलिए p⁻0 होगा, यहाँ पे p लिखा है बट इंडेक्स नहीं लिखा है तो इंडेक्स 1 होगा। तो कौन सी हाईएस्ट डिग्री है, 1, सो डिग्री 1, हाईएस्ट इंडेक्स 1 था। यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, बोलिए हाईएस्ट डिग्री इंडेक्स कौन सा है, 5, डिग्री 5। अब यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल था तो अपन क्या सोच रहे थे, हाईएस्ट इंडेक्स। अब मल्टीपल वेरिएबल आए तो क्या करते हैं अपन, हाईएस्ट सम। सम मीन्स एक टर्म में जितने वेरिएबल है उनके इंडेक्स के एडिशन करते हैं। इंडेक्स का एडिशन मीन्स x की इंडेक्स 1 है, y की इंडेक्स 1 है, z की इंडेक्स 1 है। यहाँ पे x की इंडेक्स 1 है, y की इंडेक्स 1 है, यहाँ पे z की इंडेक्स 1 है। बताइए इन तीनों का सम कितना आएगा, 3, इन दोनों का सम कितना आएगा, 2, और इनका सम कितना आएगा, 1। बोलो हाईएस्ट सम कौन सा है, 3, सो डिग्री 3। ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। नेक्स्ट 8 नंबर, m⁻3 n⁻7 एक ही है तो इन दोनों का एडिशन होगा, क्या होगी डिग्री इनकी बताइए, 3 + 7 कितना आया, 10। यहाँ पे m⁻5 ये अलग टर्म है, m⁻5 n का 1 है तो कितना आएगा, 6। यहाँ पे m का 1 n का 1 कितना है, 2। बोलो हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट सम कितना है, 10 है। ये प्रीवियस वीडियो में कैसे फाइंड करना है डिग्री एक्सप्लेन किया डिटेल में, वहां पे अगर समझा तो इधर प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो डिग्री 10। होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। बहुत लोग अगर मैं ऐसा सिंबल निकालता हूँ ना, ये सिंबल, तो सोचते हैं 3 है, नहीं बेटा ये z है यार, ये मेरी आदत है, मैं z ऐसे निकालता हूँ। क्यों निकालता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं पे 2z लिखूंगा ना तो मुझे समझ में नहीं आ जाएगा 22 a के 2z है। कोई लोग ऐसे ऐसे लिखते हैं जल्दी जल्दी में, क्या समझेगा आप लोगों को। तो अगर आपको ऐसे z निकालने की आदत है तो उसको ऐसे कट कीजिए तो 2z दिखेगा, रीड करने वाला 2z, ये z और 2 में डिफ्रेंशिएट कर सकता है। बट माई ओपिनियन इज दैट राइट लाइक दिस, कर्सू का z आप निकाल सकते हो, दैट इज बेटर देन अदर। ओके, कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 5 और प्रैक्टिस 3.1। क्लासीफाई फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो नीचे दिए गए पॉलिनोमियल है उनको लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में क्लासीफाई कीजिए। फर्स्ट दिया है 2x² + 3x + 1, तो हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, अभी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक डिग्री से क्लासीफाई करते हैं। 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री का है क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री का है तो क्यूबिक। अब यहाँ पे कितनी डिग्री है भाई, 2 है, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री 1 ही है तो ये लीनियर आएगा कि क्वाड्रेटिक, सॉरी कितना डिग्री 2 है तो दिस इज क्वाड्रेटिक। देखो जल्दी जल्दी आता है बट घाई खतरनाक चीज है भाई, घाई नहीं करने की। मेरे मैथ्स टीचर हमेशा बोलते थे मुझे कि भास्कर तू घाई न करो जो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चलता हूँ तभी भी स्पीड आ जाता है क्या। सो दिस इज स्क्वायर, सो इट मीन्स क्वाड्रेटिक। नाउ दिस इज 1, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ दिस इज, यहाँ पे y की इंडेक्स 0 है जो लिखी नहीं गई है, 2 ही टर्म है ना, दिस टर्म एंड दिस टर्म, y की इंडेक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, क्या आएगा ये बताइए। सो दिस इज डिग्री 1 है तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट m³ + 7m² + 5/2m - √7। बोलो हाईएस्ट इंडेक्स कौन सी है, 3 है तो क्या आएगा, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, डन। नेक्स्ट a⁻2 क्या है, क्वाड्रेटिक, दिस इज यहाँ पे इस बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी आप लोग होशियार हो, ज्यादा डीप में लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या है, क्यूब है, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ओके, अंडरस्टूड? लेट्स सी नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी एग्जांपल्स कल देखेंगे. या सो मीट यू टुमारो. थैंक यू, हैव ग्रेट डे, बी कनेक्टेड. कुछ डाउट्स है पूछिए, ये तो बेसिक था.